रिया और रमेश की नई नई शादी हुई थी। रिया अब इस घर की छोटी बहू बन गई थी। कुछ ही साल पहले ही रमेश के बड़े भाई सुरेश की शादी सुरेखा से हुई थी। सुरेखा इस घर की बड़ी बहू थी। इन दोनों की एक सास थी जो कि काफी सीधी और सरल स्वभाव की थी। एक बार की बात है, रिया और सुरेखा में बातचीत हो रही थी। अरे सुरेखा भाभी, आपने सुना क्या? हमारे पड़ोस में जो मंदिर बन रहा है ना, उस बूढ़ी सास ने उस मंदिर के लिए 25,000 दे दिए, पता है? हाँ, सासू माँ को तो बस दुनिया को पैसे ही बांटने हैं। पता नहीं इनकी आदत कैसे जाएगी। अब ऐसे ही चलता रहा ना तो ये एक दिन पूरी जायदाद इन गरीबों पे बांट देगी और फिर हम आ जाएंगे सड़क पे। ये तो तुमने सच बात कही। ये तो सच में चिंता की बात है, लेकिन इसमें हम कर ही क्या सकते हैं ना। नई शादी होते ही रिया ने बातचीत करके सुरेखा को अपने सास की बुराई करनी शुरू कर दी। सुरेखा जो पहले ही अपने सास को इतना ज्यादा पसंद नहीं करती थी, वो भी जल्दी रिया के बातों में आ गई। लेकिन रिया का इरादा सिर्फ बुराई करने का नहीं था, वो उससे ज्यादा कुछ चाहती थी। लेकिन सुरेखा उसकी बातों में जल्द आ गई। उसे अपने सास की बुराई करने के लिए जैसे सहेली ही मिल गई थी। मैं तो कहती हूँ अब घर का बंटवारा कर ही देते हैं। बुढ़िया से बात करके सारी जायदाद हमारे दोनों पतियों के नाम करने बोल ही देते हैं। बात तो तुम समझदारी की कर रहे हो। सासू माँ से इस बारे में बात करनी ही होगी। रिया ने आखिर जल्द ही घर के बंटवारे की बात सुरेखा से कर दी। सुरेखा भी रिया के इस बहकावे में आ गई। रिया की बातें सुनकर सुरेखा अपने सास से बातचीत करने चली गई। सासू माँ जी, अब आपकी उम्र हो गई है, आपको अपने घर के जायदाद का बंटवारा कर ही देना चाहिए। मेरा जो कुछ है सब तुम्हारा ही तो है, बाकी मैं क्या ही लेके जाऊंगी। आज ना कल सब तुम्हें ही तो मिलेगा। तो कर दीजिए ना बंटवारा और आप मुक्त हो जाइए इस जिम्मेदारी से। जब तक जिंदा हूँ तब तक तो नहीं, बाद में तुम्हें जो चाहिए कर लो। मुझे तुम सबकी चिंता है। मैं ये अधिकार किसी को नहीं दे सकती। मुझे मेरी जिम्मेदारियां जो निभानी है। बूढ़ी हो गई आप, लेकिन आपकी लालच कम नहीं हुई। ये घर अपने नाम पे रखकर क्या ही कर लेगी आप? रिया की बातों में आकर सुरेखा अपने सास से घर के बंटवारे के लिए जिद करने लगी। लेकिन उसके सास ने ऐसा करने से मना कर दिया। उनकी सास को पूरे परिवार की जिम्मेदारी जो उठानी थी। लेकिन सुरेखा इस सारी बातों को समझ नहीं पाई और उसे अपने सास से नफरत हो गई। धीरे धीरे इस बात को कई महीने बीत गए। सुरेखा गर्भवती थी। इस बात से सुरेश के साथ साथ पूरा परिवार भी खुश था। लेकिन उनके खुशी को मानो किसी की नजर लग गई। एक बार अचानक हुए हादसे में सुरेश की मौत हो गई। सुरेखा बड़े गम में डूब गई। उसके जीने का अब बस एक ही सहारा था, उसका होने वाला बच्चा। एक बार की बात है, सुरेखा अपने इसी गम में थी। अब तो सुरेश भी नहीं रहा। इस बच्चे के जन्म के बाद इसका पालन पोषण कौन करेगा भला? तुम सब हो ना मेरा परिवार। सुरेश के बाद अब तुम ही लोगों का सहारा है बस। हम अपना घर चलाए या फिर तुम्हारे इस बच्चे को पालें। हमारे भी कुछ सपने हैं, हमें भी घूमना है, होटल में जाना है, शॉपिंग करनी है। ये सब छोड़कर बस तुम्हारे पीछे पड़े रहे।
सुरेखा इस गम से उबर ही रही थी कि तभी उस पे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। सुरेश के बाद अब उसके होने वाले बच्चे का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। मतलब रिया ने घर के किसी भी जिम्मेदारी को उठाने से साफ मना कर दिया। मुझे तो लगता है तुम्हें इस बच्चे को गिरा देना चाहिए। क्या क्या मतलब? तुम क्या बोल रही हो? मतलब साफ है अबॉर्शन। आप भी सोचिए, इसको संभालने के लिए, आपको संभालने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? मेरे पति अकेले पूरी घर की जिम्मेदारी तो नहीं ले सकते ना। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ छोटी बहू। तभी वहां पर उनकी सास आई। तुमने इस छोटे बच्चे के बारे में ऐसा सोच भी कैसे लिया? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? बोलो छोटी बहू। हाँ, तो आप ही कमा के खिला दीजिए ना इन्हें। सच ही तो बोल रही है ना माँ जी रिया। मैं और मेरा बच्चा किसी पे बोझ नहीं बनना चाहते। ये मेरे बेटे सुरेश की निशानी है और तुम दोनों की जिम्मेदारी भी मेरी है। डरो मत बड़ी बहू। मैंने मेरे दोनों बेटों के नाम पे 1 करोड़ का इंश्योरेंस करवा लिया था। सुरेश के मौत के बाद ये सारे पैसे अब तुम्हारे और तुम्हारे इस बच्चे के हैं। इतने सारे पैसे की बात सुनकर रिया चौंक गई। मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ। रिया की बातों में आकर मैंने आपको गलत समझा। सच में इस घर की जिम्मेदारियां उठाने के लायक सिर्फ आप ही हैं। तुम कोई चिंता मत करो, ये घर मेरा है। तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। इंश्योरेंस से मिले पैसों से अपने बच्चे को बड़े लाड़ प्यार से बढ़ाना। तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, ना ही तुम्हें किसी से हाथ फैलाने की जरूरत है। सास की बातें सुनकर और उनके इस रुतबे को देखकर रिया डर गई और सुरेखा की भी आंखें खुल गई। वो समझ गई कि वो अपने सास के बारे में कितना गलत सोचती थी। मुसीबत में साथ छोड़ने वाले तो कई लोग होते हैं। इंसान की असली कीमत हमें हमारे मुश्किल समय में ही पता चलती है।